अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे बीएमआर सबक के जो अल्फाज और मुतज़ाद थे वो देखेंगे। तो पहला है बर्बाद। बर्बाद का होगा आबाद। कदीम पुराना। बुलंद पस्त। सज़ा जज़ा। खूबसूरत बदसूरत। अंधेरा उजाला। ज़रख़ेज़ बंजर कुदरती मस्नूई। अब वाहिद जमा पर आ जाते हैं। बीमारी बीमारियाँ। फ़ौज अफ़वाज। फ़र्द अफ़राद। पहाड़ी पहाड़ियाँ। वज़ीर वुज़रा। आम अवाम। नाज़िम नाज़मीन। सफ़ीर सुफ़रा। अब यहाँ पर है कालिम अलिफ़ के जुमलों को कालिम बे के जुमलों के साथ मिलाइए। तो शौकत अली को अंग्रेज़ी स्कूल में बिठाना चाहा तो देवर और माली सरपरस्त ने इनकार कर दिया। जब आपके दो बेटे अली बरादरान कहलाने लगे तो बीअम्मा 80 साल की हो चुकी थीं। दूसरे मुसलमान रहनुमाओं को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाने का हुक्म दिया गया। अच्छा जी, अमजदी बेगम को दिलासा दिलाते दिलाते खुद ही अपने खालिक की से जा मिली। आप अलालत की वजह से, अलालत का मतलब होता है बीमारी की वजह से, बिस्तर से कदम भी बाहर ना निकाल सकती थीं। खुशकिस्मती की वजह से आपके वालिद बच निकलने में कामयाब हो गए। अब जी दुरुस्त बयानात पर आ जाते हैं। बीअम्मा ज़िला हैदराबाद में पैदा हुई, गलत है। अच्छा जी, शौकत अली और मोहम्मद अली बीअम्मा के बेटे थे, दुरुस्त। बीअम्मा हमेशा बुर्का पहनकर तकरीर करती थीं, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा जी, अदालत ने अली बरादरान को 6-6 साल की सज़ा दी। तो 6-6 साल की नहीं दी थी 2 साल की दी थी, तो ये गलत है। फांसी के बाद लोगों के सरों को खूनी दरवाजे पर लटकाया गया, जी बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद है रामपुर में हैज़े की वबा फैल गई थी, हैज़े की नहीं चीचक की फैली थी, तो ये गलत हो गया। बीअम्मा का इंतकाल 1964 में हुआ, ये भी गलत है। बीअम्मा अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने के खिलाफ थी, गलत है। बीअम्मा ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में शिरकत की, दुरुस्त है। अब हम आ चुके हैं सबक नंबर 7, ये भी क्लास 6 का है, जो है यौम आज़ादी, और ये मुश्तमिल है, ये बच्चे की किताब है, इस वजह से ये कुछ यूँ है। तो इसमें एज़ यूजुअल जो भी यौम आज़ादी की तकरीबात में जो जो तैयारियां की जाती हैं उसके बारे में है, कुछ कोई ख़ास काबिल गौर बात इसमें नज़र नहीं आई। अब हम इसकी मश्क पर आ गए हैं। तो दुरुस्त अल्फाज का इंतखाब करके खाली जगह पुर कीजिए। वो बड़ा खुश नसीब है जिसने हज की सादत हासिल की। 14 अगस्त का दिन खुशियों का पैगाम लेकर आता है। नन्हे मुन्ने बच्चे ज़र्क बर्क लिबास में बड़े अच्छे लगते हैं। हमारा सब्ज़ हिलाली परचम पहली बार फ़िज़ा में बुलंद हुआ। फ़िज़ा मतलब हवा में। ये दिन हमारे लिए आज़ादी का तोहफ़ा लेकर आया था। इसके बाद यहाँ पर जो दिए गए बयानात में से दुरुस्त पर सही का निशान लगाइए। ये पूरी तकरीब टेलीविज़न पर यानी कि टीवी पर बराह रास्त दिखाई जाती है। इस दिन आम कारोबारी ज़िंदगी बंद रहता है। इस दिन कारोबार बंद रहता है ज़िंदगी का। सब लोग मिलकर मनाते हैं जश्न। शाम होते ही मुल्क में काबिल दीद होता है चरागां। कौमी तराने की पेश की जाती है धुन। उसके बाद अब हमारे पास जो है वो अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है इनके, और उसके बाद है गायब से जैसे एक नया लफ्ज़ गायब आना बन जाता है, इस तरह ज़ेल के लफ्ज़ों से कुछ नए लफ्ज़ बनाने हैं, वो अब हम देख लेते हैं। जाहिल जाहिलाना। फातह फातहाना। हाकिम हाकमाना। बुज़दिल बुज़दिलाना। ज़ालिम ज़ालमाना। अमीर अमीराना। शाह शाहाना। दोस्त दोस्ताना।
और अब इस सबक के अल्फाज मायने जो थोड़े मुश्किल अल्फाज थे। पहला है जोश व खरोश, यानी कि जज्बा, वलवला। जश्न, खुशी। गहमा गहमी, रौनक, चहल पहल। चरागां, रोशनी। ज़र्क बर्क, रंगीन और खूबसूरत। तवाना, ताकतवर। क़यादत, रहनुमाई। तारीख़ साज, ख़ुसूसी अहमियत का हामिल। बरकी कुमकुमे, बिजली से जलने वाली नन्ही बत्तियाँ, जिनको खूबसूरती के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दुआए मग़फ़िरत, निजात के हसूल की दुआ। सब्ज़ाज़ार, जिसको लॉन बोलते हैं। अच्छा जी, खुशकुन, दिलकश। काबिल दीद, दीद के काबिल या देखने के काबिल। अनथक, बग़ैर थके हुए। तारीख़ साज, तारीख़ी, ख़ुसूसी अहमियत का हामिल। अज़ीज़, प्यारा। कादिर, गालिब। त्योहार, जश्न का दिन, खुशी का दिन। अब इसकी थोड़ी सी मश्क देख लेते हैं। पहला सवाल है, कौमी त्यौहार किसे कहते हैं? कौमी त्यौहार की बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि त्यौहार किसे कहते हैं। तो जो त्यौहार है या त्योहार जो है, अभी हमने जो अल्फाज मायने में पढ़ा, ये दोनों तरह से दुरुस्त लिखा जाता है, इसकी इमला सही है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि किसी खुशी के मुबारक दिन को क्या कहते हैं? त्यौहार कहते हैं। तो यौम आज़ादी जो है वो हम कौमी त्यौहार के तौर पर मनाते हैं। कौमी त्यौहार से मुराद क्या होती है कि पूरी कौम मिलकर एक दिन को सेलिब्रेट करती है, उसको बोलते हैं कि कौमी त्यौहार। तो 14 अगस्त को हम अपना कौमी त्यौहार मनाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ पार्लियामेंट हाउस की खूबसूरत इमारत से होता है। और उसके बाद क्या है कि इसके सब्ज़ाज़ार में वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौमी परचम लहराते हैं और उसके साथ ही कौमी तराने की धुन भी पेश की जाती है। उसके बाद तिलावत कुरान पाक और नात ख़्वानी के बाद वज़ीर आज़म कौम से खिताब करते हैं। उसके बाद जो बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो की जाती हैं।